हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से हम नए टॉपिक लेकर आज हम लोग जानेंगे इफ 2 के पावर 20 प्लस 2 के पावर 20 प्लस 2 के पावर 20 प्लस 2 के पावर 20 देन फाइंड वैल्यू। बोलते हैं इस तरह का क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है? 2 के पावर 20 प्लस 2 के पावर 20 प्लस 2 के पावर 20 प्लस 2 के पावर 20। इस चीज को अगर मान लीजिए नॉर्मली वे से अगर बनाया जाए, साधारण तरीका से अगर गुना भाग करके बनाया जाए तो ये आसानी से बनने वाला नहीं। हो गया। यही अगर मान लीजिए हम कंसेप्ट ट्रिक से अगर बनाए तो ये आसान है। क्या चीज है? आसान है। तो चलते हैं इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, आते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए जो चीज दिया रहता है उस चीज को हम लोग लिख लेते हैं। गिवन हमको जो दिया है उस चीज को क्या कर लिए, गिवन 2 के पावर 20 प्लस 2 के पावर 20 प्लस 2 के पावर 20 और प्लस 2 के पावर 20 दिया हुआ था। ओके, ये चीज दिया हुआ था। इस चीज को हम लोग क्या किए, लिख लिए। अब लिखने के बाद हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ के 2 के पावर 20, 2 के पावर 20, यहाँ पे 2 के पावर 20 और यहाँ पर लिखिए कितना 2 के पावर 20। तो हम देख रहे हैं कि ये 2 के पावर 20, 2 के पावर 20, 2 के पावर 20 और 2 के पावर 20 ये कॉमन आ सकता है। कॉमन हम ले सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 के पावर 20 को कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन कैसे ले लेंगे, देखिए 2 के पावर 20 को जब हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो कॉमन लेने पर क्या है हो जाएगा, मान लीजिए 2 के पावर 20 अगर कॉमन में आ गया तो नहीं कुछ बचता है तो हमेशा 1। तो मान लीजिए कोई चीज से अगर कॉमन ले लिए, वहां पर नहीं कुछ बचता है तो हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। तो 2 के पावर 20 को जब हम कॉमन ले लिए तो कॉमन लेने पर देख रहे हैं कि यहाँ पर नहीं कुछ बचा है तो 1। फिर यहाँ से 2 के पावर 20 जब आ गया कॉमन तो यहाँ पर देख रहे हैं अगर नहीं कुछ है तो यहाँ पर क्या दे देंगे, 1। फिर से प्लस है तो प्लस, फिर 2 के पावर 20 यहाँ से अगर मान लीजिए कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर नहीं कुछ है तो कितना 1। ओके, अब फिर से उसी तरह अगले देखते हैं कि 2 के पावर 20 है तो फिर से 2 के पावर 20 को मान लीजिए कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर भी नहीं कुछ बचा है तो कितना बचा है, 1। ओके, मतलब 2 के पावर 20 जब हम कॉमन लिए थे तो यहाँ पर 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, मतलब सारा का सारा निकल गया था 2 के पावर 20। तो सर नहीं कुछ बचता है तो हमेशा अगर मान लीजिए कॉमन लेने के बाद अगर नहीं कुछ बचता है तो वहाँ पर हमेशा 1 लिखा जा सकता है। ओके, आप चलते हैं इसको क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। ओके, तो 2 के पावर 20 है तो 2 के पावर 20। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि ब्रैकेट का काम पहले होती है। ब्रैकेट की काम क्या होती है, पहली होती है। ओके, तो ब्रैकेट में हम देख रहे हैं कि 1 1 1 1 अगर मान लीजिए इसको ऐड कर लिया जाए तो ऐड करने पर ये 4 के बराबर है। किसके बराबर है? 4। मतलब इसको सर ऐड जब किया जाएगा 1 2 3 4 4 के बराबर है। अब 4 के बराबर है तो इस चीज को हम लोग ये चीज कर सकते हैं। अब ब्रैकेट को क्या करते हैं, हटाते हैं। तो ब्रैकेट हटने के बाद 2 के पावर 20 ब्रैकेट 4 है तो इस चीज को हम जानते नहीं कुछ, ये चीज होती है वो इनटू होती है। जब ब्रैकेट होती है तो क्या होती है, इनटू होती है। यहाँ पर इनटू तो लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 है तो 4 लिखिए। ओके, 2 के पावर 20 इनटू 4, जब ब्रैकेट को हटा दिए तो कितना हो गया 4। अब ये चीज करने के बाद हम देखते हैं 2 के पावर 20 गुने 4 है तो 4 को जब हम मान लीजिए 2 लेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर 2 तो लिख सकते हैं। 4 को क्या है 2 के पावर 2 क्यों लिख सकते हैं, मान लीजिए 4 को जब फैक्टर करेंगे 2 into 2 तो लिख सकते हैं ना। इसी का मतलब है कि 2 कितने बार आया है, 2 बार आया है। तो 2 बार आया तो मतलब 1 1, मतलब एक फार्मूला होती क्या होती है, a की पावर m गुने a की पावर n जो होती है और किसके बराबर होती है, a की पावर m प्लस n के बराबर होती है। तो 4 को हम लोग क्या किए, फैक्टर कर लिए 2 into 2 में। अब देखिए कितने कुछ है, पावर 1 और पावर 1 है। तो सर जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट रहे चाहे सेम रहे तो वो क्या हो जाती है, पावर आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है, मतलब m प्लस n हो जाती है। ओके, यहाँ पर हम क्या कर लिए, बेस मेरा सेम था तो बेस को 2 ऐसे लिख लिए और 1 1 को हम जोड़ लेंगे तो 2 हो जाएगा। इसलिए हम 4 को क्या किए हैं, 2 के पावर 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, ये लिखने के बाद हम देख रहे हैं कि 2 के पावर 20 into 2 के पावर 2 ये हो गया 2 के पावर 20 into 2 के पावर 2। तो हम देख रहे हैं ये जो फॉर्म है a के पावर m गुने a के पावर n के फॉर्म में, मतलब रूप में। ओके, तो इस चीज को हम a के पावर m प्लस n तो लिख सकते हैं। इस चीज को क्या चीज कर सकते हैं, अगर a के पावर m गुने a के पावर n है तो इस चीज को a के पावर m प्लस n के रूप में तो लिख सकते हैं। तो चीज हम लोग याद कर लेते हैं क्योंकि सर बेस सेम है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2 यहाँ 2 के पावर 20 और 2 के पावर 2 बेस सेम हो। तो जब बेस सेम होता है सर तो पावर जो होती है आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। और वो कैसी चीज में होना चाहिए, इनटू में होना चाहिए। फिर यहीं पर अगर मान लीजिए डिवाइड रहता है तो उसके लिए अलग रूल होती है। हम लोग यहाँ पर इनटू दिया है इसलिए इनटू का फॉर्मूला लगा लिए। ओके, अब ये चीज लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं बेस तो सेम है तो बेस लिख लिए। अब बेस लिखने के बाद हम बोले थे कि पावर क्या है, आपस में जुड़ जाती है। तो पावर यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 20 प्लस कितना 2। अब 20 प्लस 2 लिखने के बाद इस चीज को हम लिख सकते हैं
2 के पावर 20 को जब 2 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 22, 2 के पावर कितना हो जाएगा 22, 2 के पावर कितना हो जाएगा 22। तो हम देख रहे हैं कि ये चीज को सॉल्व करके हम क्या किए हैं, इतना आंसर मेरा आ गया है, यही इसका सॉल्यूशन था। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।